परम सम्मानीय श्री निराला जी महाराज और हमारे बाद आप जिनको श्रवण करेंगे ऐसे हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री पांडे जी महाराज और इनके भी बाद आप जब श्रवण करेंगे ऐसे हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय हास्य रस के धनी श्री राम जीवन पुस्तौर जी महाराज और हमारे सभी संगीत कलाकार भाई बंधु सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को मैं भगवत भाव से प्रणाम करती हूँ। आइए सभी भक्त मिलजुल करके अपनी मन और वाणी पवित्र करते हुए भगवान का नाम लेंगे। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। देखो माता, विश्राम दिवस है, जिसको भी नृत्य करना हो खड़े हो जाना, यही अवसर है, ठीक है ना। नृत्य करने की इच्छा हो, क्योंकि माताएं आती ही इसलिए हैं भाई यहाँ तो कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, कौन वक्ता कितनी गहराई से बोल पा रहा है, पर यहाँ पर जो आती है ना मैयाएं हमारी, केवल और केवल नृत्य करने के लिए, भजन सुनने के लिए, कथा कम पल्ले पड़ती है। तो जो भी माताएं नृत्य करना चाहती हैं, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी का कहना है खूब नचाइए, मन भर के जिसको भी नाचना हो, है ना। तो माताएं बहनें को आज झुमा देना है, ठीक है ना माता, खड़ी हो जाना बिल्कुल। क्या है हो, जिससे अगली साल तक याद रहे, ठीक है ना माता। हो सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
फिर हमको अपना तरीका आजमाना पड़ेगा। सीधे सीधे खड़ी हो जाइए, जिसको भी नृत्य आता है, समय अधिक नहीं है, इसलिए प्रवचनों के साथ में प्रवचन तो हो ही, पर नृत्य जिसको करना है सीधी खड़ी हो जाइए। क्योंकि देखो माता, जो यहाँ पर नृत्य नहीं करेगा हनुमान जी महाराज के, तो इनका एक रूप और है, रुद्र आपका है ना, तो वो रुद्र रूप में आपके घर में नाचते हुए मिलेंगे शंकर जी का हार। इसलिए जिसको नहीं चाहिए है ना, तो वो सीधे सीधे खड़े हो जाइए कि भाई हम ही नाच लेते, आप मत आइए, समझ रहे हैं, तो खड़े हो जाइए सीधे सीधे। क्या है? सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोही मीठो मीठो सरयू की को पानी लागे। आइए, आप बड़ी ही दिव्यतम चर्चा श्रवण कर रहे थे और हमारे राम सागर का सरकार का तो क्या कहना, बड़ा ही बाल रूप दिव्यतम स्वरूप है। तो ऐसी झांकी को देख करके पता नहीं मन प्रसन्न हो जाता है। तो आइए, ऐसे हमारे राम सागर सरकार कैसे हैं, जिनकी गोशों में तुलसीदास जी बड़ी बार बार वंदना करते हैं। भैया एक बार नहीं अनेकों बार
पर जितनी उपमाएं श्री हनुमंत लाल जी को दी हुई हैं उसमें किसी को नहीं दी, इसलिए बड़ी सुंदर बात है। और हनुमान जी का दिन है, ठीक है ना, तो कहते भी हैं चाहे कोई भी वक्ता क्यों ना हो, पर जो कथा के अनन्य रसिया वाला दिन होता है ना, तो ठेल पेल के वक्ता वहीं पर पहुंचता है। तो इधर ठेल पेल के नहीं, सीधा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हनुमान जी महाराज की कथा बड़ी ही दिव्यतम है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया हनुमान सम नहीं बड़े भागी, हनुमान सम नहीं बड़े भागी। हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम गिरिजा जासु प्रीति से बिठाई, गिरिजा जासु प्रीति से बिठाई, बारी बारी प्रभु निज मुख गाई, बारी बारी प्रभु निज मुख गाई। कहते हैं भैया हनुमान शम नहीं बड़भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति से बताई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान राघवेंद्र सरकार अनंत रसिया हनुमान जी महाराज की प्रीति को, शिवकाई को बार बार अपने मुख से वर्णन करते हैं कि भैया बहुत सारे बड़भागी हुए, अति बड़भागी हुए, परम बड़भागी हुए, पर हनुमान जी जैसा कोई नहीं। अरे भाई ऐसा क्या है हनुमान जी महाराज? तो कहते हैं भाई बड़भागी और भी हैं, हम भी हैं, तुम भी हो, अहिल्या भी है, जटायु राज भी है, गीतराज जटायु की भी है, पर हनुमान जी के जैसा कोई नहीं। हम सब सेवक, बानर भी कह रहे हैं, हम सब सेवक अति बड़भागी। और इतना ही नहीं, अहिल्या के लिए भी कहा है, क्योंकि उसको श्री भगवान जी का थोड़ा अंगूठी का चरण मिला था, तो वो पति लोक के लिए चली गई थी, तो उसको कह दिया अतिशय बड़भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बह। और कहां के लिए गई? पति लोक के लिए चली गई, पति लोक आनंद में। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया ये तो अति बड़भागी। सारे जो बानर है ना वो कह रहे हैं हम सब सेवक अति बड़भागी, क्योंकि हमको भगवान के कार्य करने का मौका मिला, भगवान की सेवा करने का मौका मिला, इसलिए हम सब सेवक अति बड़भागी। और बड़े भाग मानुष तक पावा, जो यहाँ पर है वो भी बड़भागी है, और जो यहाँ पर नहीं है भैया वो भी बड़भागी है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। इसलिए बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भागे मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब कंठन गावा, सुर दुर्लभ सब कंठन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि मनुष्य शरीर किसी व्यक्ति को बिना पुण्य प्रताप के नहीं मिलता भाई। बड़े पुण्य होते नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। बड़भागी, अति बड़भागी। गीतराज जटायु जी के लिए लिख दिया परम बड़भागी। तिनकर क्रिया जतोचित निज कर कीनी राम, अपने
अपने निज हाथों से भगवान प्रभु राम ने और हरिपुर गयो परम बड़वा, कहां के लिए चला गया? गीधराज जटायु जी महाराज हरिपुर के लिए, परम बड़भागी। अंगद जी भी बड़भागी है, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी 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 अंगद हनुमान, चापत चरण कमल विधिनाना, चापत चरण कमल विधिनाना। बड़भागी अंगद हनुमान, अंगद जी भी बड़भागी हैं, हनुमान जी भी बड़भागी हैं, जिनको भगवान के चरणों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, चरण दबाने का मौका मिल रहा है। तो कहा महाराज बड़े बड़भागी हैं। लेकिन एक दिन जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का यहां से जाना हुआ वैकुंठ के लिए, सारी काम जो उनको करने थे वो करने के बाद जब प्रभु जाने के लिए तैयार हुए तो कहा कि हनुमान आप तो हमारे बगैर रहते भी नहीं हो, चले अब। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु आप चलिए मैं आ जाऊंगा। वो कहते हैं कहां, अभी आप कहां रुक रहे हो? मैं तो जा रहा हूं। तो वो कहते हैं प्रभु आप एक बात बताइए, आपकी बैकुंठ में हमको कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी? भगवान कहते हैं वहां कथा किस लिए? अरे वहां तो स्वयं में ही हूं, तो वहां कथा कौन कहेगा? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु आप तो फिर आप चलिए मैं आ जाऊंगा। तो कब तक रहोगे आप? जब तक इस धरती पर आपकी कथा होती रहेगी प्रभु, तब तक मैं इस धरातल पर हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। इसलिए कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बाष्प बारी पर पूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसां। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु जहां भी एक जगह हजारों जगह कथा हो रही हो, पर हनुमान जी महाराज कहते हैं हम एक साथ हर जगह हजारों जगह भी सुन लेते हो। ऐसे अनन्य रसिया है भगवान की कथा। हम लोग कभी कभी थक जाते हैं महाराज, एक जगह तो सुन ली, वही वक्ता उधर आ रहे हैं, अब क्या सुनना है, घर पे बैठो काम करो। पर हनुमान जी महाराज कहते हैं ये भगवान की कथा है ही ऐसी महाराज कि जितनी बार सुनो उतनी बार मन तृप्त नहीं होता है। हनुमान जी महाराज भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, कह रहे प्रभु आप जाइए। और देखो एक बात कहूं, ऐसा नहीं है कि आप बैकुंठ चले गए तो आपका कभी उधर से आगमन नहीं हुआ। व्यक्ति की क्रिया बैकुंठ में भी, चाहे स्वर्ग चला जाए चाहे बैकुंठ चला जाए चाहे कहीं भी चला जाए, वहां से भी बिगड़ सकती है क्रिया। आप देखिए महाराज जय और विजय कहां रहते थे? बैकुंठ में थे कि नहीं थे? लेकिन उनकी वहां से जब वो टपके क्रिया कहीं ना कहीं बिगड़ी तो भगवान ने दंड दिया ना, 3 जन्म तक राक्षस बनते रहे। तो कहीं भी बिगड़ सकती है क्रिया। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु हमको आपका बैकुंठ से प्रेम नहीं है, मैं तो इतना जानता हूं कि जब तक भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तब तक मैं सुरक्षित हूं, और जब तक आपकी कथा मेरे जीवन में नहीं रहेगी ये जो है ना हनुमान असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु मैं तो आपकी कथा श्रवण करूं। और इतना ही नहीं प्रभु भगवान की कथा इतनी प्रिय है कि हनुमान जी महाराज बड़ी हर चीज में है, श्रवण कराने में भी और सुनने में भी इतनी अनन्य रसिया है श्री हनुमान जी। आगे कहती है गोस्वामी तुलसीदास जी, एक बार क्या हुआ कि लंका का वो करके सारे वानरों को एक साथ जब राजअभिषेक होना था ना तब आए थे सारे देव, सारे जो वानर हैं, सुग्रीव हैं, जामवंत थे, सब कोई आया हुआ था। उस समय क्या हुआ, जैसे ही वो आए तो एक बात हुई, सभा में सभी बैठते थे, हनुमान जी भी बैठते थे, पर कभी भी हनुमान जी महाराज से राम जी नेत्र ना मिला पाए, नेत्र ना मिला पाए।
कहा हनुमान जी ये प्रतिदिन माता जानकी जी देखती है, प्रतिदिन देखती है। क्या देखती है कि ये भी बैठे हुए हनुमान जी को देख करके प्रभु कभी आंख में आंख नहीं डालती। क्या बात है? तो एक बार क्या हुआ, सांझ के समय माता जानकी जी ने पूछा, प्रभु एक बात है क्या, आप एक बात बताइए, आप कभी भी हनुमान की ओर देखते रहते हो और नेत्र आपके बिल्कुल पुलकित होते रहते हो देख देख करके, लेकिन जैसे ही वो आपकी ओर देखना प्रारंभ करते हो आप नेत्र दृष्टि हटा लेते हो, ये क्या हुआ? अरे क्यों नहीं? तो प्रभु कहते हैं देखो क्या है प्रिय, मैं हनुमान का बड़ा कर्जदार हूं। हनुमान जी ने अपनी प्रीति के कारण, अनुराग के कारण, सेवकाई के कारण इस राम को ऋणी कर लिया। ऋणिया राजा राम भी धनिक भये हनुमान। हनुमान जी महाराज धनी हो गए सेवकाई के बल पर। तो कहा प्रभु अब ऐसे थोड़ी ना चलेगा, प्रतिदिन हनुमान जी को बैठना सभा में और प्रतिदिन राम जी को बैठना, आप कब तक नेत्र चुराओगे? आप उनका कार्य पटा क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पटाने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर होगा ना तब तो मैं दे दूं, पर हनुमान जी के लिए कुछ नहीं है। कहा ऐसे कैसे नहीं है? भगवान कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है। तो माता जानकी जी कहती हैं आप ये लिख करके दे दीजिए कि प्रभु मेरे पास कुछ भी है नहीं आपके लिए, आप ये लिख करके दे दो। जैसे ही कहा कि आप एक काम करो ये लिख करके दे दो, तो राम जी ने दूसरे दिन वही पर्चा लिखा माता जानकी जी के अनुसार और सबको सब कुछ तो दे ही दिया था। हनुमान जी को वो पर्चा थमा दिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने पढ़ा दोनों नेत्र सजल हो गए, अश्रुधार बहने लगी और प्रभु राम के चरण पकड़ करके कहने लगे प्रभु ये क्या कह रहे हो, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। अरे कौन कहता है प्रभु आपने कुछ नहीं दिया मुझे? अरे ठीक है, सुग्रीव को आपने लंका का राज दिया, विभीषण जी को आपने लंका का राज दिया, आपने सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया, आपने अंगद जी को युवराज पद पर बिठा दिया, लेकिन आप जानते हो और प्रभु एक बात है, एक एक थे ये सभी के, एक लंका का राज विभीषण को मिला और एक किष्किंधा का राज सुग्रीव को मिला। और क्षमा करना प्रभु आपको भी केवल एक ही राज्य मिला है अयोध्या का, लेकिन इस हनुमान जैसा कोई बड़भागी नहीं है प्रभु। दोनों ही चरणों में चरण रख के कहा प्रभु इस हनुमान को तो दोनों पद प्रभु राघवेंद्र सरकार के मुझे मिले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़े भागी, ये तो बात हुई। अब आप एक बात और देखोगे, हमारे बाल स्वरूप का दर्शन जब आप करोगे तो हनुमान जी की जो ग्रंथ है ना हनुमान नाटक में, तो क्या कहते हैं, हरते भे हनुमान, पुरखाते मंत्री भय और हरते भे हनुमान। हर कौन है? भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के का ही रूप है हमारे श्री हनुमंत लाल जी महाराज। 11 रुद्रों का अगर आप कहो तो एक साथ वर्णन मिलता है कि श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप। आप कहोगे कैसे महाराज? आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखते, बोले अतुलित बल धाम। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? बोले अतुलित बल के धाम। कैसे हैं? अतुलित बल के धाम। कहा कैसे महाराज? अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम। हेम शैला हिमालय पर्वत के समान इनका दिव्य आकार है। हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानु। अरे ये दानव है ना, दानवों को मिटाने के लिए कृशानु अग्नि के समान है, एकदम भस्म करके रख देंगे।
श्रवण करोगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया हमारे हनुमान जी महाराज का ऐसा ही स्वरूप था, छोटे से थे, थोड़े दिन के। माता अंजना पूजा कर रही थी। किसकी पूजा कर रही थी? भोलेनाथ की उपासना कर रही थी। हनुमान जी महाराज को सुबह सुबह भूख लगी। कहते हैं भैया मुझे भूख लग रही है। माँ ने कहा देख बेटा, इस समय तुम्हारी माँ पूजा कर रही ना, जो भी फल दिखे तू खा ले। इस समय पूजा से उठा नहीं जाता है, और मैं दूध तो तुझे बिल्कुल नहीं पिलाऊंगी, इसलिए जो भी फल दिखे तुम ग्रहण कर। हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ ने कहा फल ग्रहण करो जो भी दिखे। तो हनुमान जी महाराज छोटे से थे, और जैसे ही उन्होंने कहा फल, सुबह सुबह का समय था, सूर्य देव उग रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि बढ़िया सुंदर सा फल है। तुरंत गए और श्री सूर्य भगवान को निगल करके फल समझ करके निकल गए। गोस्वामी जी कहते हैं बाल समय रवि भक्षली और तब तीनों लोक भयो अंधियार। बाल समय रवि भक्षलियो, बाल अवस्था थी हमारे प्रभु की छोटी सी। बाल समय रवि भक्षलियो, तो तीनों लोकों में अंधकार छा गया। जैसे ही आज अंधकार छा गया तो क्या हुआ? तीनों लोगों में हाहाकार मच गई। इतनी हाहाकार मच गई कि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सारे आकर के हाहाकार करने लगे। प्रभु क्षमा करो, अरे कृपा करो, कृपा करो, क्या हो गया है? प्रार्थना करने लगे। हनुमान, सूर्य भगवान को अगर तुमने बाहर नहीं निकाला तो पूरी धरती चौपट हो जाएगी। घना घोर अंधकार छा गया। जब प्रार्थना बहुत की तो हनुमान जी महाराज जैसा कोई दयालु भी नहीं है महाराज, तुरंत बाहर निकाल दिया। तुरंत जो अंदर थे निकाल लिया। तो बड़े देवता प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, सबने आशीर्वाद दिया। कहते हैं शंकर भगवान कहते हैं हनुमान तुमने हम देवताओं की लाज रख ली। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि मेरा धनुष तुम्हें कभी कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान तुम्हारे जैसा ज्ञानियों में कोई अग्रगण्य नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा हनुमान तुम्हें हमारी अग्नि कभी जला नहीं पाई। वायुदेव प्रकट हो गए। वायुदेव कहते हैं हनुमान मेरा आशीर्वाद है, तुम जहां चाहोगे, जितनी तीव्र गति से चाहोगे, मुझसे भी तेज तुम्हारी गति होगी, मेरा आशीर्वाद। समुद्र देवता प्रकट हो गए, जल देवता प्रकट हो गए। वो कहते हैं हनुमान मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कभी ये अपार समुद्र डुबा नहीं पाए। धरती मैया प्रकट हो गई। हनुमान तुम जब चाहो तब धरती में धंस सकते हो, और जब चाहो तब बाहर निकल सकते हो। तो अर्जुन को भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने धरती में महाभारत के युद्ध में कई बार धसाया और फिर बाहर निकाल दिया। और वही बात कर्ण के पास थी, लेकिन कर्ण का जब एक बार कीचड़ में ही फंस गया तो फिर बाहर नहीं निकल पाया। इनको वरदान प्राप्त था। और इतना ही नहीं, बृहस्पति जी ने जनेऊ संस्कार करवाया। जनेऊ संस्कार बृहस्पति जी ने करवाया तो सारे ऋषि मुनियों के पास हनुमान जी महाराज शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए कि महाराज हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। सारे ऋषि बड़े बड़े विद्वानों ने हाथ जोड़ लिया कि महाराज जब स्वयं साक्षात बृहस्पति ने, अरे इंद्र ने तुम्हें वज्र के समान बना दिया तो तुम्हारे वज्र का हमारे वज्र का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम भला क्या कर सकते? हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई ज्ञान नहीं है, तुम तो पहले ही आगे हो। अब केवल और केवल एक ही दिखे, कौन? सूर्य नारायण। हनुमान जी महाराज उठ करके सूर्य नारायण के पास जाते, कहते हैं प्रभु हमको शिक्षा ग्रहण करनी है। हनुमान जी सूर्य भगवान कहते हैं हनुमान देखो हम आपको शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते हैं? अरे हम सदा चलते ही रहते हैं, कभी एक जगह ठहरते ही नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं अगर तुम नहीं ठहरते हो तो हम भी नहीं ठहरेंगे। अगर आप चलते हो, बोले हम सदा सीधे चलते हैं,
तो हनुमान जी महाराज कहते हैं हम आपके सामने उल्टे चलेंगे, पर चलेंगे अवश्य। अच्छा, तो कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं मैं सब लेकर के आया हूं, आप चिंता मत करिए। फिर कहते हैं हनुमान जी महाराज अब क्या करें, बहुत प्रयास कर लिया, कोई उपाय नहीं। तो सूर्य भगवान कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, बस एक ही दिन का समय है। सूर्य भगवान ने सारी शिक्षाएं हनुमान जी महाराज को एक दिन में पढ़ा। आप याद रखना, हमारे कन्हैया की शिक्षा 64 दिन में पूर्ण हुई। राघवेंद्र सरकार श्री राम की शिक्षा 54 दिन में पूर्ण हुई। पर धन्य है हमारे हनुमान जी महाराज, ज्ञानियों में अग्रगण्य, महावीर विक्रम बजरंग, जिनने एक दिन में सारी शिक्षा को कंठस्थ कर लिया, सारे वेद पुराणों को कंठस्थ कर लिया। ऐसे हमारे बजरंग बली की क्या कहना। अब ऐसे हनुमान जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अतुलित बल धामम। कैसे हैं? बोले अतुलित बल के धाम। और अतुलित बल ही नहीं है हमारा, अतुलित बल के क्या है? बोले धाम है। धाम जानते हो? जयंत ने, अभी आप कथा श्रवण कर रहे हो, तो जयंत ने चंचुका प्रहार किया था माता जानकी जी के चरण में। तो उस समय जब जयंत चारों दिशाओं में आप कथा श्रवण कर रहे थे, अभी कहीं आश्रय नहीं मिला, तो नारद जी की शिक्षा से वो पुनः भगवान के पास आया और क्षमा मांगी। तो कहा भी ठीक है, क्षमा चाहते हो तो मैंने क्षमा कर दिया, पर एक बात बता, तू जानता था कि मैं भगवान हूं, फिर भी तूने ऐसा गलत काम अपनी मां के साथ किया। तो वो कहता है प्रभु हम आपका बल देखना चाहते थे। अच्छा तो देख लिया बल? बिल्कुल देख लिया। तो कैसा है मेरा बल? तो तब कहता है जय क्या? बोले अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल मैं मति मंद जाने नहीं पाई। मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आपकी प्रभु अतुलित बल है, अतुलित प्रभुता है, लेकिन मैं मूर्ख, मूर्ख तो मूर्ख, कौआ बन गया, इतनी मूर्खता दिखा दी मैंने, अब क्या? पर हनुमान जी महाराज, राम जी कहते कोई बात नहीं। आप विभीषण जी के संपर्क में देखो, विभीषण जी क्या कहते हैं? आवत देख, सुग्रीव जी क्या कहते हैं? आवत देख अतुल बल सीवा। कौन बोले? दोनों राजकुमारों को जब उन्होंने देखा तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे अतुल बल की सीमा। आप कहोगे अतुलित बल, और अतुलित बल के धाम है, मतलब समझ रहे हो? जैसे आपको समझाया जाए कैसे? जैसे अतुलित बल हो, वो अतुलित बल किसके पास है? राम जी के पास। और राम जी किसके हृदय में विराजित है? बोलिए महाराज, किसके हृदय में विराजित है? श्री बजरंग बली के हृदय में विराजित है। तो हनुमान जी महाराज के हृदय में विराजित श्री राघवेंद्र सरकार। तो जितना बल हमारे राम जी के पास था, अब उसका मालिक कौन बन गया? कौन बन गया महाराज? जवाब दो जरा। हनुमान जी बन गए थे। तो इसलिए कह दिया गोस्वामी जी ने, क्या कह दिया? अतुलित बल, अतुलित बल धामम हेम शैला बने। आप एक और रूप देखोगे, जिस समय सारे वानरों को देख कहा, किसने कहा? देखो गीधराज संपाति ने कहा कि आप समुद्र सीता जी का पता अगर लगाना है तो मैं तो देख सकता हूं, पर तुम लोग नहीं देख सकते। मैं देखो तुम नहीं, गीधे दृष्टि अपार। इसलिए आपको क्या करना होगा? जो भी 100 योजन समुद्र को पार कर सकता है वो लंका में जा सकता है, और लंका में जाकर के जानकी जी का पता लगा सकता है। तो कहा कि कौन जाएगा? सबने अपनी अपनी वीरता आजमाई। किसी ने कहा 90 योजन, किसी ने कहा हम 10 योजन, किसी ने कहा जा सकते हैं, आ नहीं सकते। अंगद जी कहते हैं जा तो सकते हैं पर आने में गड़बड़ है। अब इसकी एक कहानी भी है। अंगद जी को अक्षय कुमार से डर था,
क्योंकि एक साथ एक ही गुरु के चेले थे, तो किसी को अक्षय कुमार को बार बार मार देते थे। तो गुरुदेव ने श्राप दे दिया कि अगर तुमने आज के बाद अक्षय कुमार के ऊपर हाथ उठाया तो तुम जल करके भस्म हो जाओगे, मेरा ये श्राप है। इसलिए अंगद जी को डर था कि मैं चला तो जाऊंगा प्रभु, पर आने में कोई गारंटी नहीं है, अक्षय कुमार मिल गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा, इसलिए जाने में कोई दिक्कत नहीं। तब कहते हैं गोस्वामी जी अब कौन जाएगा, सबने अपने अपने बल का बखान किया, पर एक है श्री हनुमान जी महाराज, जो एक कोने में बैठे बैठे क्या कह रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम नाम जाप कर रहे हैं हमारे बजरंगबली। जैसे ही जामवंत की नजर हनुमान जी के ऊपर गई, बोले सब लोग अपने बल का बखान कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, पर ये तो बिल्कुल चुपचाप पड़े हुए, क्या बात है। अभी यहाँ पर क्या होता है, ये बुजुर्ग जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो बुजुर्ग होता है ना, वरिष्ठ होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो एक युवा की क्या करते हैं, एक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसकी प्रतिभा को मापते हैं कि इसकी ऊंचाई कहां तक है और नीचाई कहां तक है। तो हनुमान जी महाराज की ऊंचाई का, गहराई का सब कुछ पता है श्री जामवंत जी को कि ये कहां तक है, पर चुपचाप बैठे हुए। तो उनके वो अंदर क्या बनना है, उत्साह भरना है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ यही करते हैं। हमारे महाराज संचालक जी और हमारे अध्यक्ष जी हमारे अंदर भरते हैं उत्साह। जब भी डिमोटिवेट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है, भाई देखो इतना बड़ा ज्ञानी तो हूं नहीं मैं, पर जो हनुमान जी की कृपा है उससे की आधार पर, तो कहते नहीं आपको कोई टेंशन नहीं लेना, अपनी वंश ठीक है ना, अपने लोग भगवान का गुणगान करना है, कैसे भी करो सब प्रसन्न है। तो है ना, क्या करते हैं ये लोग, ये करते हैं कि आपके उत्साह को बढ़ाते हैं। आप जहां पर हो वहां से आपके उत्साह को और ऊंचा उठा देते। जामवंत जी ने भी वही काम किया। अरे पता है, जब मैं तुम्हारे जैसा था तब मैं क्या करता था, बोले बलिदान प्रभु बाड़े सो तन बरन न जाए, ओ भाई घड़ी महदीनी सात प्रदक्षिणी धार। जामवंत जी कहते हैं हनुमान कहां बैठे हो छुप करके, अरे जब मैं तुम्हारे जैसा हुआ था ना वली की, मैंने सारी पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं एक क्षण में कर दी थी, और तुम्हारी युवा शक्ति कहां चली गई है, क्यों बैठे हो चुपचाप। अरे मैं बुजुर्ग हो गया हूं, पर ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, तुम युवाओं से मेरा करवाने का मन करता है, तुरंत उत्साह है। पर हनुमान जी महाराज फिर भी चुप बैठे हुए, तो उनकी प्रशंसा करना चालू की। बोले पवन तनये बल पवन समाना, पवन तनये बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। क्या कहते हैं, आप तो पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन, अरे तुम्हारा तो बल ही पवन के समान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक और ज्ञान के भंडार होते। हनुमान जी महाराज को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो भाई, आपको अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और सामने वाला जाकर के महाराज कहेंगे दीदी जी को बुला लाओ और हम इधर वाले कमरे में, तो उधर आप खूब खटखटा देना, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर ही आना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के अगर मंदिर में हम हैं तो इधर ही आना पड़ेगा, तभी तो हमारा आपका संपर्क हो पाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये उस घर में थे ही नहीं, वो किस घर में है, बोले राम जी के घर में। जैसे ही कहा प्रभु ने, क्या बोले, राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा।
सुनते ही भैया ऊपर बैठा सुनते ही भैया ऊपर बैठा। हनुमान जी महाराज ने जामवंती के मुख से सुना कि अरे तुम्हारा तो जन्म केवल राम के काज के लिए हुआ है। अब जैसे ही सुना तुम्हारा कार्य किस लिए हुआ है? राम काज के लिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आज जो हमारी युवा पीढ़ी है महाराज, पता नहीं किस दिशा में जा रही। पहले का जब समय था ना, आजकल तो मोबाइल पे ही सारा ज्ञान हो जाता है लोगों को, पर पहले का जो समय था तो लोग गुरुजनों के चरण दबाते थे, बुजुर्गों के चरण दबाते थे, दादाजी के, उनसे उनका अनुभव लेते थे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब वो बताते थे महाराज, बड़ी बड़ी उत्तेजित कथाएं सुनाते थे। क्या कहते थे कि महाराज इस क्षेत्र में जो है फलाने लोग बड़े अच्छे रहे। अरे उनका बड़ा रुतबा था, बड़ा समाज सेवी थे। आज हमारा सत्संग चल रहा है, बड़ा हमारे यादव जी का नाम लिया जाता है, उनका बड़ा हनुमान जी महाराज की कृपा है कि सदमार्ग पर लगे हुए। तो युवाओं के अंदर ये जगाया जाता था कि महाराज ये काम करना चाहिए। हनुमान जी महाराज के लिए श्री जामवंत जी ने वही किया, जगा दिया कि तुम्हारा तो जन्म ही केवल राम काज के लिए हुआ। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते ही भयो पर तारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज बार बार सिंह की तरह दहाड़ने लगे। सिंह ना दे कर बारही बारा, सिंह ना दे कर बारही बारा। लीले हूँ लांघू जल नहीं धारा। क्या कहते हैं? सिंह ना दे कर बारे रावण को मारो। अरे रावण को राक्षसों सहित विनाश करके चलाओ, त्रिकूट पर्वत को जहां पर लंका बसी हुई है उसको उखाड़ करके ले आओ। बताइए क्या करना है? सिंह को सिंह की तरह दहाड़ रहे हनुमान जी, बड़ा अपराध वज्र शरीर बना करके कह रहे। बताइए करना क्या? समुद्र को खारे, समुद्र को पी जाओ चुल्लू भर पानी की तरह। लीला ही नाम हो जलनी नाक्षा एक छलांग। बताइए करना क्या है? जामवंत जी समझ गए मेरा काम हो गया, हमको उत्साहित करना था। अब काम किसका है? अब तो स्वयं प्रभु राम ही बताएंगे कि तुमको करना क्या है। तो कह दिया आपको ज्यादा नहीं करना है, इतना कर होता तो मैं जाई। इतना कर होता तो मैं जाई। सीता ही देख कहो तुझे आई। सीता ही देख कहो तुझे आई। आपको सीता जी का पता लगाना है कि लंका में सुरक्षित है कि नहीं है महाराज, बस इतना जाकर के देखो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो समय अपनी गति से बढ़ रहा है, बात अपनी पूरी करूंगी। गोस्वामी तुलसीदास
हनुमान जी महाराज अमोघ बाण की तरह श्री राघवेंद्र सरकार के बाण बन करके यहां से चलने लगे लंका की ओर। हनुमान जी महाराज अपना रूप गिर पर चढ़ लंका जब देखी, हनुमान जी महाराज ने देखा और चलने लगे। तो कैसे जा रहे हैं हनुमान जी महाराज? बोले जिमे अमोघ रघुपति करवाना, जिमे अमोघ रघुपति करवाना, जिमे अमोघ रघुपति करवाना। हनुमान जी महाराज चलते हैं और बीच की कथा कल भी आपने श्रवण कर ली थी, ठीक है ना? तो सीधे पॉइंट पर पहुंचते हैं, समय का अतिक्रमण भी नहीं करना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज जाकर के कहां पर? हमारे विभीषण जी की युक्ति के अनुसार अशोक वृक्ष पर बैठे हुए देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। बोले क्या देख रहे हैं? माता जानकी जी की सुंदरता को देख रहे हैं। कितनी सुंदर है माता जानकी जी, क्या देख रहे हैं? केवल ऊपर की सुंदरता की अंदर की? बोले दोनों सुंदरताओं। कैसी है माता जानकी? बोले सुंदरता को सुंदर करई, सुंदरता को सुंदर करई, छवि ग्रह दीप दिखा जनु बरई, छवि ग्रह दीप दिखा जनु बरई। रामचरितमानस में मैं निवेदन करना चाहती हूँ, 3 सुंदरियां बताई माता जानकी जी। और सुंदरता की जो एक सीमा है, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता की माता पार्वती क्या है? बोली सीमा है, मर्यादा है। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी माता मंदोदरी को बताया गया, लेकिन माता जानकी जी के लिए कहा है कि इनके समान कोई सुंदर नहीं, इतनी सुंदर है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज एक वृक्ष पर बैठे हुए देखे कि रावण वहां पर है अपनी सारी रानियों के साथ। माता जानकी जी को भय दिखा रहा है। वो कहता है ए जानकी जी मेरी बात आप एक बार मान लो। क्या? तो बोले कि जितनी भी रानियां है ना, लंका का आंचल राजपाट तुम्हारे लिए, सब कुछ लंका की पटरानी बन करके रहोगी, और मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करूपन बुरा। ये मेरा तुमसे वादा है। क्या? बोले सारी मंदोदरी सहित सारी रानियों को तुम्हारी सेविका बना दूंगा, पर एक बात है, एक बार विलोक ममूर, एक बार मेरी ओर देख लो। तब माता जानकी जी कहती है ए रावण तुझे शर्म नहीं आती है? जानता है तुम 60 सोने हरियाणे को और अधम निर्लज्ज लाज नहीं, तो तुझे लाज नहीं आती है? कितना निर्लज्ज है तू, तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती है? अरे तू क्यों नहीं समझ रहा है कि मैं भगवान श्री राघवेंद्र की पत्नी हूं? तू जानता नहीं है हमारे प्रभु राम के बाण को, कैसा बाण है उनका। तब प्रभु माता जानकी जी से वो कहता है, तो माता जानकी जी कहती हैं तू सुन, जानता है कहां पर जुगनू है और कहां पर क्या है? सूर्य है। हमारे प्रभु राम जो है ना वो सूर्य के समान है, और तू है ना भगवान राम के समान जुगनू के समान है। तृणधर ओट कहत वैदे, बोले तृणधर ओट कहत वैदे, सुमेरी अवधिपति परम सनेही, सुन लत मुख
कह रही है जुगनों के सामने तूने कभी कमलिनी को खिलते देखा है? अरे इस सीता रूपी जो सुंदरता है ना, उस रस को लेने वाले केवल और केवल मेरे रघुनाथ श्री रामचंद्र हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। और तू कहता है ना कि तू कितना बड़ा वीर है, मुझे ये प्रलोभन देकर के लुभाना चाह रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? तब माता जानकी जी कहती है, रावण को बड़ी गुस्सा आया, हमारी पटनारियों के सामने बेइज्जती, इतनी बड़ी बेइज्जती। तब माता जानकी जी से कहता है तो देखो आप मेरी बेइज्जती कर रही हो, सीता तेमम कृत अपमान। सीता जी से कहते हैं रावण तूने मेरी बेइज्जती की है, सीता तेमम कृत अपमान, तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुरंत अपनी कृपाण निकाल ली और माता जानकी जी के गर्दन पर रखी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माता जानकी जी वहां पर खड़ी हुई, माता जानकी जी कहती हैं या तो इस गले में पता है भगवान श्री राघवेंद्र का हाथ रहेगा, और तेरे जैसे दुष्ट को तो मैं कोई, तू तो एक तिनके को भी पार नहीं कर सकता। तिनके का सहारा लेकर के माता जानकी रावण से बात कर रही, तिनका है माता जानकी का भाई की ओर। तब रावण को गुस्सा आता है, तब वहां पर मैं तनिया मंदोदरी लाई। माता नीति पूर्वक कहती है, मंदोदरी ने कहा देखो ये क्या है, नारी है, नारी के ऊपर हाथ उठाना, जो तुम इतने बड़े पराक्रम को कर रहे हो ना, देवताओं को तब जीत लिया, पूरा नष्ट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, समय दे दो कुछ। तब रावण माता जानकी जी को 1 महीने का समय दे करके जाता है, लेकिन हनुमान जी महाराज ऊपर से देख रहे हैं, माता जानकी अत्यंत दुखी है, इतनी दुखी है कृष्ण शीश जटाई वेणी और जपत हृदय रघुपत गुण सेनी, भगवान श्री राघवेंद्र का नाम ले रही है नित्य निरंतर। माताएं ध्यान देना, माता जानकी जी अशोक वाटिका में 5 लोगों से इतनी विकल हो रही, 5 लोगों से अग्नि मांग रही, बस 5 मिनट का। माता जानकी जी 5 लोगों से अग्नि मांगी, किस किस से मांगी आप निवेदन करना चाहती हैं, ध्यान देना। माता जानकी जी बहुत है, देखो आप किसी को भी देखोगे, आपने किसी को भी अपनी जिंदगी अपनी चिता स्वयं बनाते हुए देखा? सोचो माता जानकी जी उस अशोक वाटिका में लंका में कितनी दुखी है, इतनी दुखी है कि वो गोस्वामी जी कहते हैं आन काठ रची चिता बनाई, स्वयं लकड़ी बीन करके चिता बना रही। अब कहती है कोई अग्नि दे दो, बस मैंने चिता तो बना ली, पर यहाँ पर कोई माचिस की काड़ी नहीं मिलती कि मुझे थोड़ी सी अग्नि मिल जाए। तब माता जानकी जी 5 लोगों से अग्नि, त्रिजटा से अग्नि मांगी। माता जानकी कहती है आन काठ रच चिता बनाई, और माँ तो अनल पुनि दे हो लगाई। हे मैया आप कृपा करके मुझे कहीं से थोड़ी सी अग्नि ले आई। और ये सीता अपने जीवन को यहीं पर नष्ट करना चाहती है, अब और जीना नहीं चाहती। तारागणों से ऋषिगणों से ऊपर चमकते हुए देख करके कहा हे तारागणों तुम तो हविष्ट करते रहते हो, यज्ञ करते हवन करते हो, आप कहीं से थोड़ी सी अग्नि मुझे दे। देखिए गगन प्रकट अंगारा और अवनि न आवते कहूं तारा। माता जानकी तारागणों से कहती है, तारागण कहते हैं माँ ये अग्नि अपनी माँ को जलाने के लिए नहीं है, ये अग्नि जो है केवल अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम हवन करते हैं, पर माँ को जलाने के लिए नहीं है। तब माता जानकी जी अब कहती हैं किससे, अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी। अशोक वृक्ष से अग्नि मांग करके कहती है सुनहु विनय मन बिटपे अशोका, सुनहु विनय मन बिटपे अशोका, सतनाम करे है मम शोका, सतनाम करे है मम शोका। माता जानकी जी कहती हैं हे अशोक तुम तो मेरे भाई हो, और भाई मुझे अग्नि देगा। देखो अगर पति नहीं हो, माता वो समझा रहे हैं माता जानकी जी को
ब्रह्मा जी से भी अग्नि मांगी, लेकिन कहे सीता विधि भा प्रतिकूल, ब्रह्मा भी प्रतिकूल हो गए, लेकिन किसी ने अग्नि नहीं दी। तब अशोक वृक्ष से मांगी तो अशोक वृक्ष कहता है, मां आप मेरी बहन हो, और एक बात याद रखना, बहन भाई बहन को अनुराग देता है, अग्नि नहीं देता है। और एक सुहागन स्त्री को जो है उसका केवल पति अग्नि दे सकता है, और पति नहीं हो तो पुत्र दे सकता है। तो कहा यहाँ पर तो पुत्र भी है, हनुमान जी महाराज वहां पर उपस्थित थे, तो कहा कि एक काम करो, हनुमान जी महाराज से ले लो। जब हनुमान जी महाराज से कहा तो माता जानकी जी ने जब अग्नि मांगी तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां एक सुहागन स्त्री को उसका पति अग्नि देता है, मां आप चिंता मत करो, मैं अग्नि तो अवश्य दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा आपने मांगी है अग्नि तो अग्नि ना दे, पर ये अग्नि मेरी मां को नहीं जलाएगी, ये मेरे मां के शोक को जला करके रावण की लंका को तहस नहस करके रख देगी। अग्नि मैं अवश्य दूंगा पर अपनी मां को नहीं दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पर 5 लोगों से अग्नि मांगी माता जानकी जी ने, और कहते हैं माता जानकी जी को तुरंत हनुमान जी महाराज ने एक दुख को मिटाने के लिए अग्नि अपना वो जो अंगूठी लेकर के आए थे तुरंत डाल दी। और ज्यादा समय ना लेते हुए गोस्वामी जी कहते हैं रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। कैसे वर्णन करिए? तो रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही रामचंद्र जी के गुणों का गान किया तो अशोक वृक्ष से एक काला काला मोटा मोटा निकलता हुआ भागता हुआ दिखा। जैसे यहाँ पर राम जी का गुणगान हो रहा हो और यहाँ से कोई भागता हुआ सीधा राम सागर की ओर भागता दिखे। वहां पर बैठे हुए वक्ताओं ने कहा महाराज ये कौन जा रहा है? माता जानकी जी ने भी कहा ये कौन जा रहा है? तो वो कहता है, पूछा कि कौन है भाई? तो पकड़ लिया हनुमान जी ने। तो वो कहता है मैं दुख हूं। तो यहाँ कहाँ थे? बोले यहीं पर बैठा हुआ था। तो अभी तक क्यों नहीं गए थे? बोले पता है जहां तक भगवान की कथा होती है ये दुख वहां पर ठहर नहीं पाता, इसलिए क्षमा करना। जैसे ही आपने रामचंद्र जी के गुणों का गान करना चालू किया तो मुझको भागते ही दिखा, इसलिए रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भागता हुआ दिखाई दिया। मैं निवेदन यही करना चाहती हूँ, जहां पर भगवान का भजन होता है वहीं पर भगवान अवश्य होते हैं, दुख नहीं होता है। इसलिए माता जानकी जी के भी जीवन में केवल तब दुख हुआ जब उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया। हनुमान जी महाराज भी कहते हैं जिस समय भगवान का भजन नहीं होता है वो सबसे बड़ा दुख का क्षण होता है। इसलिए भगवान का भजन करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज हमारे यही सिखाते हैं। क्या? इसीलिए वो बड़भागी, आप भी समाज में पूजित हो जाओगे, सम्मानीय हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे जिस दिन आप भगवान से जुड़ जाओगे। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं गौ राम चरण अनुरागी, नहीं गौ राम चरण अनुरागी। आइए इसी के साथ एक बात और कहते हुए वाणी को भगवान को भजन करते हुए विराम देंगे। क्या है? देखो भैया, ये रामचरितमानस गीता योग का विषय, ये मानस हमको चलना सिखाती है।
ये भजन कीर्तन या सत्संग आप श्रवण कर रहे हो, ये जीवन में अपनाने के लिए रामचरितमानस उपयोग का शास्त्र है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा हनुमान जी का चरित्र सिखाता है कि भाई हमको भगवान में क्या होना चाहिए, निष्ठा। और भगवान श्री राम भी कहते हैं देखो भैया, जो भी हमको निष्ठा देता, चाहे वो हनुमान हो चाहे वो अंगद हो, चाहे फिर विभीषण राक्षस ही क्यों ना हुआ, जो भी मुझे निष्ठा देगा तो मेरा ये प्रण है। क्या प्रण है? जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते हैं ना, क्या नारा है उनका, तुम मुझे खो दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो भगवान राम भी कहते हैं तुम मुझे निष्ठा दो और मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दूंगा, मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दूंगा। इसलिए भगवान का भजन करते रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए। और आइए इसी के साथ भगवान का भजन करते हैं। अब माताओं को दोबारा अवसर मिल रहा है, जो माता नचना चाहती है माताओं खड़ी हो जाना, ठीक है ना। अब हम ज्यादा तो कहेंगे नहीं क्योंकि वक्ता बैठे हुए हैं, इसलिए सीधे सीधे खड़ी हो जाना, ज्यादा तेल मत लगाना, ठीक है। हाँ, क्यों माताएं कह रही नहीं नहीं जब तक हम तेल नहीं लगवाएंगे तब तक हम उठेंगे, कर लो क्या करती है, क्यों मैया, देखो हंस रही है, तो खड़ी हो जाना, मेरे बस यही कहना है। कोई कहे गोविंदा और कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, गोविंदा बोलो गोपाला, गोविंदा बोलो
और भीषम के बनवा